नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में वट सावित्री व्रत के विषय में बात करूंगी। इसकी संपूर्ण पूजा विधि का वीडियो चैनल पे आ चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बात करूंगी, पहली बार जो बहनें हमारी व्रत रख रही हैं, उनकी पहली पूजा है वट सावित्री की, उनके लिए क्या नियम है, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कैसे वो व्रत रखेंगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जो माताएं बहनें कई सालों से व्रत करती आ रही हैं, उन्हें तो सभी बात की जानकारी होती है, लेकिन जो पहली बार बहनें व्रत कर रही हैं, उन्हें सारे नियम जानना बहुत जरूरी है। तो संपूर्ण नियम आप लोग जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि कब से कब तक है, किस दिन यह व्रत रखा जाएगा, सभी जानकारी मिलने वाली है। आप लोग चैनल पे अंत तक बने रहिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मेरी सभी बहनों को सबसे पहले अखंड सौभाग्य के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आगे आइए मैं बताती हूं कि सुबह से लेकर पूरी पूजा आपको कैसे करनी है। साधारण शब्दों में बहुत ही आसानी से आप सभी बातें समझ पाएंगी। सबसे पहली बात तो 19 मई को यह व्रत 2023 में 19 मई को यह व्रत रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। तिथि शुरू हो जाएगी 18 मई को रात्रि में 9:42 से और इसका समापन होगा 19 मई को रात्रि में 9:22 पर, अर्थात अमावस्या तिथि संपूर्ण हमें प्राप्त हो रही है। पूजन का जो शुभ समय है वो होगा 19 मई को प्रातः 7:19 से लेकर 10:42 तक। इतने समय के बीच में आप लोग वट वृक्ष की पूजा अवश्य ही कर लीजिएगा, यह शुभ समय है। और जो भी बहनें हमारी पहली बार व्रत रख रही हैं, वो सभी नियम को जान लें कैसे क्या करना है। सुबह आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन उठ जाइएगा। अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके जो आपकी दैनिक पूजा है, घर की पूजा, वो आप कर लीजिएगा आराम से। करने के बाद आप तैयार हो जाइएगा। सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से सज संवर के तैयार हो जाइएगा। 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। जितने भी आपके जेवर हैं, गहने हैं, आप लोग शौक से पूरा पहन लीजिएगा। मांग भर के सिंधौरा से आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि वट सावित्री व्रत की पूजा में अपने सिंघौरा से सिंदूर लगाया जाता है। बाल धुल भी सकती हैं, शुक्रवार का दिन है, आप लोग बाल धुल के मांग भर के सिंदूर लगा के तैयार हो जाइएगा। अब आइए बात करती हूँ कि पूजन सामग्री क्या क्या आपको लेकर पूजन करना है। आप एक थाल में या किसी भी पात्र में पूजन सामग्री आप ले लीजिएगा। लोटा ले लीजिएगा जल के लिए, दीपक ले लीजिएगा, धूप, माचिस, तेल जो कि दिया जलाने के लिए सबसे जरूरी है, कलावा आप रख लीजिएगा। कलावा की ही बाती भी बना लीजिएगा। और वट वृक्ष में लपेटने के लिए पंखा, पूजन के लिए 1 पंखा चाहिए और दान करने के लिए आपको 5 पंखा चाहिए। जो लोग पहली बार जो हमारी बहनें व्रत रखेंगी वो 5 पंखे का दान करेंगी। उस पे और क्या क्या दान करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। आप 6 पंखा ले लीजिएगा, जिसमें कि पूजन के लिए 1 पंखा उस सामग्री में आप रखिएगा जो कि पूजन की सामग्री है। सिंधौरा आप लेकर जाइएगा वहां पूजन के स्थान पर, वहां भी आप पूजन करने के बाद वहां पे सिंदूर लगा लीजिएगा। सिंधौरा लेकर जाइएगा। साथ में चना जो है वो रात में भिगो दीजिएगा। भीगा हुआ चना ये सबसे जरूरी होता है, इसको आप लोग लेकर जाइएगा। एक पीला वस्त्र वट वृक्ष पे ओढ़ाने के लिए, अर्थात जो सावित्री जी की वो बनाई जाती है प्रतिमा, हल्दी से बनाई जाती है, एक तरह से चित्र बनाया जाता है वट वृक्ष की जड़ में, वहां ओढ़ाने के लिए एक पीला वस्त्र आप ले लीजिएगा। छोटा बड़ा कैसा भी आपके पास हो, नया हो, आप ले लीजिएगा। हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा घोल बना के गाढ़ा। चंदन ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा। अलग से सिंदूर माता गौरी को चढ़ाने के लिए आप लोग ले लीजिएगा। और जो माता गौरी के लिए, माँ गौरी के लिए श्रृंगार की जो सारी सामग्री है, उसमें अलग से सिंदूर की एक डिब्बी रख लीजिएगा और एक सिंदूर, साफ सिंदूर आप माता जी को चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा। 2 सुपारी गौरी गणेश जी को बनाने के लिए, चाहे तो आप गाय का गोबर भी ले सकती हैं। पान का पत्ता हो या आम का पत्ता हो, जिसपे कि गौरी गणेश जी को आप स्थापित कर सकें। ये सामग्री हो गई। उसके बाद आप पंखा, जो आपने पंखा लिया, बांस का पंखा मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। वैसे पहली बार का व्रत है, बांस के पंखे से ही पूजन कीजिएगा। हमेशा बांस के पंखे से पूजन किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं समस्या हो जाती है, नहीं मिल पाता है, तो आप देखिएगा कोई भी हाथ का अन्य पंखा हो बना हुआ किसी भी तरह का तो आप ले सकती हैं, लेकिन बांस का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बांस के पंखे में आप हल्दी लगा लीजिएगा और एक कलावा उसमें लपेट दीजिएगा उसके डंठल में, जिससे पकड़ के जो पंखा झला जाता है वहां पे एक
कलावा लपेट दीजिएगा। पूरा सामग्री और माँ गौरी को चढ़ाने के लिए आप जो भी सामग्री लेना चाहें, श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। जितनी आप ले सके, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो आप ले लीजिएगा। नहीं कुछ ज्यादा है तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये सारी सामग्री रख लीजिएगा। एक छोटा कोई वस्त्र आपके पास हो, माँ गौरी जी को अर्पित करने के लिए ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री हो गई। अब आती है मुख्य सामग्री की बात। इसका पूरा वीडियो जो पहले मैंने वीडियो पूजा विधि का डाला है उसमें है, आप चाहें तो एक बार देख सकती हैं, लेकिन मैं इसमें भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो एक सीख है, इसको एक लकड़ी कहते हैं, ये गांव में मिलता है, खेतों के मेड़ पे उगता है, इसमें से निकाला जाता है। इसी में हम लोग आटे की 4 गोलियां बनाते हैं और एक चिड़िया बनाते हैं। प्रत्येक महिला के लिए ये 4 होता है, 4 सीख होता है, चारों में 4-4 गोलियां और एक एक चिड़िया, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से आप ये सामग्री जरूर लीजिएगा। ये पूजन की मुख्य सामग्री है, इसे बट वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से आप सब सामग्री लेकर, आप चाहे घर पे पूजन कर रही हैं गमले में बट वृक्ष लगा के, या फिर वहां पर जाकर सबसे पहले चारों तरफ से जल अर्पित कीजिएगा। परिक्रमा करते हुए बट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद गौरी गणेश जी की स्थापना करके उनका पूजन कीजिएगा अच्छी तरह से। उन्हें सिंदूर, चना, पुष्प, धूप, दीप सब कुछ प्रज्वलित करके श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप बट वृक्ष में कलावा लपेटिएगा। जितनी भी बार आप लपेट सके, जितना कलावा आप ले गई हैं, एक जो पैकेट में एक बंडल मिलता है उतना आप पूरा लपेट दीजिएगा। उसके बाद कुछ कलावा और भी बचा के रखिएगा, अलग से भी कलावा ले जाइएगा। माता जी को भी कलावा अर्पित कर दीजिएगा, माँ गौरी जी को। उसके बाद बट वृक्ष के पास बैठकर दीपक प्रज्वलित करके वहां धूप दीप अर्पित करके चना अर्पित कीजिएगा। और जो मैंने बताया है, आटे की जो गोलियां और चिड़िया आप लेकर गई हैं, उसे आप अर्पित कर दीजिएगा। यदि वो लकड़ी नहीं मिलती है तो किसी आम की लकड़ी में भी आप इसको लगा सकती हैं इस तरह से। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो किसी आम के पत्ते पर आप ये गोलियां और ये चिड़िया बनाकर वहां पर अर्पित भी कर सकती हैं इस तरह से। फिर बट वृक्ष की आप परिक्रमा करें। बट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद उसके बाद काजल भी ले जाया जाता है। काजल भी पहले के जमाने से ही, बहुत पुराने समय से काजल लगाया जाता है। काजल लगा दीजिएगा, पुष्प अर्पित कर दीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। और वहां पर श्री हरि विष्णु भगवान जी, महादेव जी और ब्रह्मा जी, त्रिदेव जो है, सभी देवताओं का वास होता है बट वृक्ष में। आप वहां प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, जैसे यमराज ने स्वयं सावित्री जी के सुहाग की रक्षा की और उनका सुहाग वापस किया, अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, उसी प्रकार हम सभी का सौभाग्य अमर रहे। इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद जहां तक कथा की बात है, आप चाहें तो वहां भी सुन सकती हैं और घर पे आकर भी कथा सुन सकती हैं। यदि वहां पे महिलाएं हैं, पुस्तक है तो वहां पे भी सुन सकती हैं, नहीं तो घर पे आकर आप मोबाइल में भी कथा श्रवण कर सकती हैं। अब ये सब करने के बाद बारी आती है दान की। पूजन अर्चन करने के बाद दान की बारी आती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें जो पहली बार बहनें व्रत हैं उनको 5 पंखे की आवश्यकता होगी। 5 पंखा, और जो सबसे मुख्य चीज है वो आटा, गुड़, आम, पंखा, ये 4 चीज सबसे मुख्य है बट सावित्री व्रत के दान में। इसको तो आपको अवश्य ही लेना है, चाहे आम पका हो या कच्चा हो, जैसा भी हो। गुड़ आप अपने हिसाब से जो भी जैसी मात्रा हो आप ले सकती हैं। सभी पर एक एक गुड़ भी रख सकती हैं, थोड़ा थोड़ा भी रख सकती हैं, जैसा आपकी सुविधा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 पंखों में थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा लीजिएगा, आटा रख लीजिएगा 5 जगह गुड़, 5 जगह आम। और उसके बाद पूरी सामग्री श्रृंगार की, जिसमें कि सबसे पहले वस्त्र। मान लीजिए आपके पास 5 साड़ियां नहीं है, आप 5 साड़ी दान नहीं कर पा रही हैं, अगर करती हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 साड़ी रख लीजिएगा। और बाकी 4 पंखों के पास आप कोई भी वस्त्र, जैसे ब्लाउज का ही पीस होता है, या फिर कोई दुपट्टा ही हो गया, चुन्नी हो गई, रुमाल ही हो गया, लाल पीला हरा, इस तरह से रंग बिरंगा, तो 5 वस्त्र कर लीजिएगा। अगर 5 साड़ियां कर पाती हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 साड़ी 4 ब्लाउज भी ऐसे भी कर सकती हैं अपने हिसाब से। और सब पर श्रृंगार की सामग्री रख लीजिएगा। मान लीजिए कि बहुत अधिक श्रृंगार की सामग्री आप नहीं रख पा रही हैं तो एक पे संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री रख दीजिएगा और बाकी पे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये सब आप रख दीजिएगा। कहने का मतलब 5 स्थान पे आपको सारी व्यवस्था करके आपको इस दिन दान करना है। तो इस तरह से आप दान कर दीजिएगा। अभी तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है जब तक कि आपका दान और पूजन संपूर्ण ना हो जाए। जब आपने दान कर दिया
उसके बाद आपको जल कैसे ग्रहण करना है भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये बट वृक्ष की एक डाल है। इसका जो ऊपर का फल है, छोटा सा फल, इसी फल को तोड़कर और चने की जो दाल है, जो चना आपने भिगोया है उसको, खड़ा चना नहीं, चने को बीच में से तोड़ लीजिएगा। जो दाल अलग अलग निकलेगी उसका दाल का एक टुकड़ा ले लीजिएगा, एक दाल ले लीजिएगा। और ये जो बट का ये फल है छोटा सा, इसको तोड़कर छोटा सा टुकड़ा, आप जैसे निगला जाता है इसको चबाकर आपको नहीं खाना है, निगल के आप जल ग्रहण कर लीजिएगा। ये सबसे पहला है वस्तु, पहली इसी को खाकर जल ग्रहण किया जाता है। फिर आप अपने जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। घर पे भी माता गौरी जी से आशीर्वाद ले लीजिएगा। इसके बाद अब आप जलपान कर सकती हैं। अब व्रत के विषय में मैं बता दूं, नियम अलग अलग नियम है दोस्तों, सभी जगह का अलग अलग नियम है। कहीं कहीं सभी लोग केवल मीठा फलाहार करके व्रत रखती हैं और एक समय सूर्यास्त से पहले, दिन डूबने से पहले गुड़म जो होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, बट जो ये बरसाइत का व्रत है जिसको कि बट सावित्री कहते हैं या बरसाइत कहते हैं, इस व्रत में सबसे जो मुख्य भोजन है वो गुड़म है, जिसको कि आटा, गुड़ या चीनी बहुत लोग डालते हैं, आम और दूध मिलाकर बनाया जाता है। ये सभी लोग माताएं बहनें जानती होंगी। इसको खाकर, इसके साथ पूड़ी या रोटी, इसी एक भोजन को खाकर व्रत रखा जाता है और बाकी समय फलाहार और जलपान वगैरह किया जाता है। इस तरह से व्रत रखा जाता है। बहुत से जगहों पे पूजन करने के बाद गुड़म और पूड़ी या गुड़म और रोटी खाने के बाद वो बाद में अगले मतलब दूसरे टाइम रात्रि में संपूर्ण भोजन करते हैं, जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं होता है। ऐसा भी व्रत रखा जाता है। तीसरा नियम है, बहुत लोग कटहल की सब्जी, गुड़म और पूड़ी या रोटी खाकर व्रत रखते हैं, एक समय केवल भोजन करते हैं, उस संध्या से पहले। ऐसे भी व्रत रखा जाता है। तो ये नियम आप अपने घर में देख लीजिएगा, कैसे आपके बड़े बुजुर्ग क्या बताती हैं या आपकी घर के लोग, तो उस तरह से भी आप व्रत धारण कर सकती हैं। यदि आप भोजन भी करती हैं तो लहसुन प्याज का प्रयोग मत कीजिएगा। और सबसे जो पहला भोजन है, जो कि मैंने बताया जल ग्रहण करते समय, वो बट का आपको फल खाना है और जो पहला भोजन करना है वो गुड़म ही करना है। गुड़म के साथ रोटी, पूड़ी, पराठा जो भी आप कर सकें स्वच्छ बनाकर, इसको ग्रहण करने के बाद चाहे तो बाद में आप भोजन करें या फिर पूरे दिन फलाहार करके भी व्रत रख सकती हैं, जैसे भी आपके घर का नियम हो। तो अलग अलग तरह से नियम है। कहीं कहीं नमक नहीं खाया जाता है और कहीं कहीं कटहल की सब्जी खाई जाती है, कोई अन्य सब्जी नहीं खाई जाती है इस दिन। तो ये नियम था, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी जो दान और पूजन का पहली बार का नियम है, ये मैंने बताया। श्रृंगार पूरा आप कर लीजिएगा, पूरी मांग भर के सिंदूर लगाकर पूरे 16 श्रृंगार करके अपने ससुराल के तरफ की साड़ी आप पहन सकती हैं। मायके का भी पहना जाता है, लेकिन पहली बरसाइत है तो इस व्रत में पहली बार में ससुराल के तरफ की साड़ी पहनना, खास करके आप विवाह के समय की साड़ी, जिसको पहन के आपका विवाह हुआ है, जिसको पहन के आपकी विदाई हुई है, जो चुंदरी होती है शादी की, ये सब पहन के भी पूजन किया जाता है, बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आप करके आप पूजन कर लीजिएगा। जो भी बात नहीं समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। इस तरह से आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।